हेलो गाइस। आज अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके, अभी तक मैंने डेरिवेटिव फार्मूला और बेसिक डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन मैंने अभी तक सिखाया और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए। ओके, मैंने अभी तक बोला था कि जो डेरिवेटिव फार्मूला जो तुमको आ जाएगी तो इसके हिसाब से तुम दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो तुम अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ये जो डेरिवेटिव फार्मूला एक बार तुमको आ गया तो ये बेसिक तो तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन भी आ जाएगा। क्लियर? अब तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 5.2 और 5.4 है। ओके, ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये 5.2 और 5.4 बेसिक ही एक्सरसाइज है। 11 में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ओनली इसमें 5.4 एक्सरसाइज में ओनली इनवर्स के क्वेश्चन है ओनली। ओके, एक बार मैंने देखो ये सॉल्व किया, एक बार मैं बता देता हूँ। ओके, एक बार खाली और एक बार ओनली देख लो। एक्सरसाइज 5.2 में कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लो एक बार, मैंने जो सॉल्व किया देखो। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, एक बार देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन 11 का ही क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन तुमको खुद के सॉल्व करने का है। क्लियर? एक बार देख लो, खाली कुछ प्रॉब्लम हो तो इसमें देख लेने का। क्लियर? ये देखो ये भी क्या किया, यू बाई वी किया मैंने, राइट? समझ में आया? ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या किया, देखो एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, यू इंटू वी करेंगे, ये यू और वी। क्लियर? क्लियर? मैंने बताया था देखो ये एक्स दो बार है। क्लियर? चलो तो यू इंटू वी कैसे होगा, देखो यू और वी हम डायरेक्ट करेंगे, यू ऐसे ही रख दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2 आगे जाएगा तो 2 साइन एक्स टू 5 और बाद में क्या होगा, देखो साइन का डेरिवेटिव चेन रूल तो साइन एक्स का कॉस एक्स टू 5 और इसका डेरिवेटिव एक्स टू 5 का 5 एक्स टू 4। क्लियर? बीच में क्या होगा, बीच में प्लस होगा, बीच में क्या होगा प्लस। क्लियर? अब देखो अब साइन स्क्वायर एक्स टू 5 इसे लिख दो और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन, ये माइनस लिखा है मैंने। क्लियर? ये माइनस साइन एक्स टू क्यूब, कॉस का होगा कैसे करेंगे, एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर। समझ में? अब देखो आधे स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम करते हैं, एक कॉस एक्स क्यूब और ये कॉस एक्स होल क्यूब, ये दोनों का मीनिंग अलग है, ये तुमको याद रखने का। समझ में? ये ओनली कॉस एक्स है, ये होल क्यूब है, राइट? इस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक? चलो अब दूसरे क्वेश्चन देख लो। क्लियर? ये जो 9 क्वेश्चन जो है ये मैं बाद में समझाता हूँ। क्लियर? एक बार ये ओनली 8 क्वेश्चन तक सॉल्व करना। क्लियर? अब देखो अब मैं 5.4 बताता हूँ। क्लियर? 5.4 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, एक बार देख लो। चलो देखो यू बाई वी, ये भी देख लो। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है कुछ कंफ्यूज करने के लिए बोला है, दिखा है कुछ, इसमें कुछ नहीं। देखो ई रेस टू क्या, ईज टू एक्स, ई रेस टू एक्स स्क्वायर और ई रेस टू एक्स टू 5, इसमें कुछ नहीं है। इसके बीच में वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर हो, बाद में क्या होगा एक्स क्यूब होगी, बाद में क्या होता है ई रेस टू एक्स टू 4। ओके, ये तो वैल्यू देखो मैंने लिख दी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ कंफ्यूज करने के लिए बोला है। बाद में सिंपल ही है। ओके, देख लो। क्लियर? ये भी क्वेश्चन देख लो। देखो इसमें क्या होगा, लॉग एक्स का लॉग एक्स का 1/x और लॉग एक्स का पास 1/x। क्लियर? ये यू बाई वी। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आया? इतना क्लियर? ओके, चलो अब देखो अब मैं 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? 5.3 एक्सरसाइज ये तुम्हारा थोड़ा
अलग डिफरेंट है। ओके, एक बार देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में लिखा है 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो, अब जो तुम्हारी जो एक्सरसाइज आएगी वो तुमको थोड़ा समझने पड़ेगा, क्लियर। अभी तो जो मैंने सीखा है वो ओनली सिंपल 11th का जो क्वेश्चन था, 11th का बेसिक क्वेश्चन था, राइट। चलो अभी स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 5.3। देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। समझो, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, क्या फाइंड करने का, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। अब देखो, जब भी हमको डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो वाई कंपलसरी होना ही चाहिए, क्या, वाई कंपलसरी होना ही चाहिए, राइट। अब दूसरा देखो, डीवाई बाई डी एक्स है ना, तो डीवाई बाई डी एक्स को मैं दूसरी को कैसे लिख सकता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकता हूँ। समझो क्या लिख सकता हूँ, y1, राइट। डीवाई बाई डी एक्स को मैं y1 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं a भी लिख सकता हूँ f डैश x। ये तुमको याद रखना चाहिए, क्लियर। डीवाई बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकता हूँ और f डैश x भी लिख सकता हूँ। चलो इसको मैं डेरिवेटिव करता हूँ। देखो सिंपल, देखो डेरिवेटिव क्या होगा, देखो x से क्या होगा 1, तो इधर 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे, y, तो y होता है ना y, तो y का डेरिवेटिव हम ऐसे करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स, समझ में, हम ऐसे करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, क्लियर। क्यों, जो y का क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स, साइन से क्या होगा, cos x, सिंपल, क्लियर। इधर देखो हमने डेरिवेटिव x एक्सपेक्टिव किया है, तो x एक्सपेक्टिव के मीन्स इधर देखो cos x साइन से cos x हुआ, तो x से क्या होगा 1, क्यों, dx बाई डी एक्स, ऐसा। और इसमें क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, क्लियर। सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, cos x -2 होल डिवाइड बाई 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी डीवाई बाई डी एक्स, तो इसमें क्या होगा, 2x का 1 होगा। और इसमें देखो जब भी y होगा तो y का क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स, क्लियर। देखो तो इंटू क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स, राइट। और इधर देखो, इधर क्या होगा, देखो पहले साइन का करेंगे, तो साइन x, तो साइन का क्या होगा, कॉस, बाद में y, जो ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, ऐसे ही रख देने के, साइन का कॉस, क्लियर। तो ये y होना, तो y का भी हम डेरिवेटिव करेंगे डीवाई बाई डी एक्स, ये तुमको याद रखना, क्लियर। अब देखो ये डीवाई बाई डी एक्स, तो ये डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, क्लियर। तो मैं क्या करता हूं, 3 माइनस कॉस वाई, ये क्लियर। डीवाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट बना दो, तो क्या होता है, देखो 2/3 माइनस कॉस वाई, तो मैं क्या करता हूं, कॉस वाई -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो x का 1, तो ये होगा। और इसमें भी देखो ये b, तो b तो कांस्टेंट है, ऐसे ही कांस्टेंट, तो हम ऐसे ही रख देंगे। तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2, तो 2 इधर लिखता हूं, तो क्या होगा 2y, जो समझो एक ये कैसे होगा, देखो हम सपोज समझो y क्यूब है, तो y क्यूब कैसे करते हैं, 3y से करते हैं ना, समझ में, इसे। तो देखो वाई स्क्वायर, तो क्या होता है वाई स्क्वायर का 2y, तो ये याद रखने का, y है ना, तो y का भी ये डेरिवेटिव करने पड़ेगा dy, ये तुमको याद रखने पड़ेगा, समझ में आया। ये भूल जाते हैं स्टूडेंट। इसमें देखो कॉस का, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन वाई, और वाई का क्या होगा बाद में, डीवाई बाई डी एक्स। इसमें मीनिंग क्या, इस एक्स में वाई का डेरिवेटिव तुमको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, क्लियर। चलो अब डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, तो डीवाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाले तो क्या होगा, देखो 2by, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर साइन वाई, राइट। ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस ए। अब डीवाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या होता है माइनस ए होल डिवाइड बाई 2by प्लस साइन वाई, क्लियर इतना, ओके। मीन्स एक्सरसाइज 5.3 में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। चलो अब देखो, अब ये क्वेश्चन अब मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, एक बार बता देता हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही है, क्लियर। देख लो 5.3 जो क्वेश्चन है, ये 5.3 एक्सरसाइज पे मैंने सॉल्व किया है, देखो एक बार देख लेते हैं। देखो ये भी मैंने अभी सॉल्व किया, क्लियर। ये 3 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई सिंपल ही है, तो खुद सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलो 5th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखो सिंपल ही एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर क्या है, देखो 2x
सिंपल। अब देखो x इंटू वाई, तो इसका क्या करेंगे हम, u इंटू वी करेंगे। समझो क्या करेंगे हम, u इंटू वी, राइट, ओके। चलो तो इसको u इंटू वी करोगे तो u इंटू वी कैसे होगा, तो x हमारी जो फॉर्मूला है हम इसे ही करेंगे, x को इसे रहने दो, u इंटू वी पता है, एक को इसे देने को, दूसरे का डेरिवेटिव, तो x इसे ही, y का क्या होगा इंटू y1, समझ में आया। देखो y का y1 मीन्स y1 का मीनिंग क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स ही है, तो मैं इधर y1 लिखा, क्यों, देखो y1 लिखता हूँ तो ये सम सॉल्व करने में अच्छा होता है, डिवाइड बाई लिखे तो कुछ प्रॉब्लम चलेगा, पर y1 लिख देने तो अच्छा होता है, लिखने में अच्छा होगा, क्लियर। चलो प्लस y ऐसे रहने दो, x से क्या होगा 1। अब देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और बाद में y का y1, और 100 का क्या होगा 0। अब तो कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अब तो y1 को क्या, y1 में डिवाइड बाई इसको सब्जेक्ट बना दो, देखो ये मैंने y1 का सब्जेक्ट बना दिया, कुछ एक्सरसाइज में कुछ नहीं, देखो गाइस सिंपल ही क्वेश्चन है, राइट। चलो अब 6 क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, देखो सिंपल एक्स क्यूब क्या होगा 3x², अब इसको भी क्या करेंगे, इंटू भी करेंगे, राइट। तो यू इंटू भी कैसे होगा, देखो सिंपल x² ऐसे रहने दो, y का क्या होगा y1 प्लस y ऐसे रहने दो, x² क्या होगा 2x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव u इंटू भी, तो x ऐसे रहने दो, y² क्या होगा, देखो y² क्या होता है 2y, और y का बाद में y1 प्लस y² ऐसे ही रहने दो, x का क्या होगा 1, राइट। अब देखो इसका क्या होगा y³, तो y³ कैसे होगा 3y² और y का y1, देखो सिंपल ही, खाली इतना याद रखने का है, जो x और y दोनों टर्म होता है तो हम इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, सॉरी u इंटू वी करेंगे, और y होता है तो y को हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, मीन्स y1 लिखे तो चलेगा, क्लियर, इतने समझ में है। बाद में तो कुछ है, देखो बाद में क्या करें, देखो ये y1 और ये y1 और ये y1 को अलग रख दो, तो इस कॉमन निकल गया, और दूसरी टर्म इधर राइट हैंड साइड, ओके, तो y1 को सब्जेक्ट बना दो, तो ये सिंपल डिवाइड हो जाए, सिंपल ही एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज कुछ नहीं है, राइट। चलो अब 7 क्वेश्चन में देखो, एक बार देख लो, तो एक क्वेश्चन देख लेते हो। चलो अब इसमें भी देखो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर वाई, तो क्या होता है सिंपल, देखो 2 sin y, और साइन का क्या होगा cos y, क्लियर, तो y का क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स, सिंपल ही है, राइट। देख लो अब देखो इसमें cos का, देखो सिंपल cos का क्या होगा, देखो cos x, तो cos का x का क्या होगा, cos x का क्या होगा माइनस साइन x है, क्लियर। अब देखो सिंपल cos x का होगा माइनस साइन x, अब ax है तो हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा u इंटू वी, राइट। देखो मैंने u इंटू वी किया, x इसे रहने दो, और y का क्या होगा y1, देखो इधर y1 लिखे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि y1 लिखो, y1 लिखोगे तो क्या होगा, सम सॉल्व करने भी अच्छा होगा, ओके, समझ में आया। चलो क्लियर इतना, प्लस y इसे ले दो, x का 1, और k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 0। तो ये पहला स्टेप की इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप जो हो गया, तो बाद में कुछ नहीं, बाद में तो क्या करने का, सब्जेक्ट ही बनाने का है, ओके। देखो मैंने क्या किया, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाएंगे, क्लियर। पहले तो बाद में देखो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, ये कॉमन निकाल दो, ये डी वाई बाई डी एक्स, देखो कॉमन निकाल दिया, और 2 sin y इंटू कॉस वाई, क्लियर, ये क्या होगा नीचे, तो 2 sin y इंटू कॉस वाई क्या होगा sin 2y, सिंपल हो गया, राइट। हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी देख लो, कुछ नहीं है, एक बार देख लो, राइट। देखो इसमें भी क्या किया मैंने, देखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो देखो किससे होगा 2 sin x, और साइन का cos x, समझ में, और x का 1। इसमें देखो cos स्क्वायर y, तो कैसे करेंगे, cos स्क्वायर y करेंगे 2 cos y, और cos का माइनस साइन y, समझ में, और y का डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये तुम भूल जाओगे तो क्वेश्चन में फाइन क्या करेंगे, समझ में आया, ये तुमको याद रखने की पड़ेगा, क्लियर, समझ में आया। चलो 1 का क्या होगा 0, बाद में तो क्या करेंगे, सिंपल ये डिवाइड बाई सब्जेक्ट बनाएंगे, क्लियर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, तो ये क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम मिस्टेक करते हैं, एक cos x का मैंने sin x y किया, तो इसका डेरिवेटिव नहीं करते थे, इसका डेरिवेटिव भूल जाते हैं, तो ये तुमको याद रखने पड़ेगा, राइट। इस एक्सरसाइज में इतना ही है, समझ में आया, इतना क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। देखो गाइस इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है,
सिंपल एक्सेस है, राइट। ओके, चलो अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, मैं दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन है ना, तो दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी इनवर्स वाले क्वेश्चन है, राइट। तो तुमको इनवर्स की फॉर्मूला रिफर करनी पड़ेगी। तो देखो इस क्वेश्चन में भी पूछ रही है, इस क्वेश्चन में इनवर्स टीगो जो होता है सेकंड चैप्टर, वो तुमको थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला सेकंड चैप्टर की फॉर्मूला यूज होगी हमारा। समझ में आया? क्लियर? चलो, तो अब देखो इस क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं मैं कि y इज इक्वल टू साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पे। अब देखो गाइस, अब तुमको हमको ये बताने का है कि अब देखो इसमें y इक्वल टू साइन वर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, तो क्या होता है, बहुत सम ज़्यादा बिग हो जाता है। क्यों ऐसा है? देखो कि हम इसको डेरिवेटिव करता हूं मैं डायरेक्ट, तो डिवाइड बाई डिक्स इसी को क्या हो, देखो साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की फॉर्मूला मेरी क्या है, देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। तो अब देखो ये एक्स है, तो एक्स इधर रखो, बाद में इसका डेरिवेटिव करो यू इंटू वी, यू बाई वी सॉरी। तो ये सम, ये मेथड जो हम करेंगे तो सम थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने थोड़ा सपोज कर दिया। हमको थोड़ा ये देखने पड़ेगा थोड़ा कली के सपोज क्या करने का है, बाद में सम तो सिंपल ही हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू टेन थीटा सपोज किया। क्लियर? तो ये सपोज कैसे करने का है, वो कैसे पता चलता है, तुमको पहले फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। तो मैंने किया कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा सपोज किया, तो 2 tan थीटा पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो 2 tan थीटा पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो साइन और साइन कैंसिल, तो बाद में क्या हो गया 2 थीटा सिंपल, राइट। और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये तो हमारा क्वेश्चन, हम ऐसे क्वेश्चन तो हम इनवर्स को हम ही सोल्व किए, राइट। चलो अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूला तो बता दिए, तो tan इनवर्स एक्स से क्या होगा 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। इसलिए कैसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में पूछ रही है, राइट। जो यूनिवर्सिटी को जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो यूनिवर्सिटी को वाले क्वेश्चन ही है ओनली। हमको ये सॉल्व जो मैंने किया है, ये यूनिवर्सिटी को मुझे सॉल्व किया है, ऐसे ही सॉल्व किया है, बाद में ओनली डेरिवेटिव करने का है, राइट। अब देखो ये 10 क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन तो हमने यूनिवर्सिटी को में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट। अब पता होना चाहिए कि इसमें क्या सपोज करेंगे। देखो इसमें भी क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा सपोज करेंगे, राइट। तो 3 tan थीटा माइनस टेन की थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, राइट। तो क्या फॉर्मूला होगी tan 3 थीटा, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। और थीटा की क्या होगी tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स की फॉर्मूला हमको पता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। पर अब देखो ये कंडीशन हमको दिया है, ये कंडीशन तो तुमको पता है, मैंने बोला यूनिवर्सिटी को हमें ये कंडीशन इधर भी तुमको बतानी पड़ेगी, राइट। ये सिंपल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट ये एक इसे करेंगे तो अच्छा होगा, राइट। चलो अब देखो, अब 11 क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी देखो मैंने क्या किया, देखो एक्स इक्वल मैंने देखो tan थीटा सपोज किया। अब tan थीटा सपोज किया देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो सिंपल ये, राइट। समझ में आया? देखो फॉर्मूला हो गई cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, तो ये होगा 2 थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होगा tan इनवर्स एक्स, तो सिंपल tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल ये हो गया, राइट। ओके चलो इसमें भी देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें भी सपोज, देखो इसमें मैंने सपोज किया क्या, देखो मैंने इसमें भी देखो सपोज किया क्या, एक्स इक्वल टू tan थीटा सपोज किया, क्लियर। अब देखो एक्स इक्वल टू tan थीटा सपोज क्यों किया, देखो अब ये फॉर्मूला हो गई cos 2 थीटा, तो मेरे को पता है देखो cos है, तो इधर मेरे को साइन लाने पड़ेगा, तो साइन cos में से साइन कैसे लाएगी, मुझे पता है 90 माइनस थीटा, तो मैंने क्या किया, देखो साइन 90 माइनस थीटा कर दिया, तो साइन और साइन कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया। समझ में? हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। देखो ये और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ओके। अब तो इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, और tan इनवर्स एक्स क्या होगा 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल ही क्वेश्चन है, ओके। हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, सिंपल ही क्वेश्चन है।
अब देखो ये कंडीशन है 0 लेस देन x लेस देन 1, तो ये कंडीशन तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। ये क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करके नहीं बताता क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने यूनिवर्सिटी को मैंने सॉल्व करके बताया है, तो ये क्वेश्चन तो खुद ये कंडीशन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैंने सारे बड़े क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी को मैंने बताया थे, राइट, अंडरस्टैंड। चलो अब देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें भी मैंने क्या सपोज किया, देखो x 13 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें भी देखो मैंने क्या सपोज किया, x इक्वल टू tan थीटा सपोज किया, राइट। देख लो इधर सिंपल ही क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे sin 2 थीटा, क्लियर। इधर साइन द कॉस मेरे को लाने के लिए देखो मैंने क्या किया 90 माइनस थीटा, राइट, ओके। देखो -1 लेस देन x लेस देन कंडीशन इधर सॉल्व किया है हम। देखो एक बार बता देता हूँ, इसे हम क्वेश्चन -1 लेस देन x लेस देन 1, राइट, ओके, सिंपल ही क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन देखो एक बार बता दो अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह बता, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया, देखो इसमें पहले x इक्वल टू साइन थीटा सपोज कर दिया, क्या कर दिया x इक्वल टू साइन थीटा, राइट। देखो तो x इक्वल टू मैंने देखो साइन थीटा सपोज कर दिया, तो बाद में क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, तो साइन वैसा कैंसिल हो गया तो क्या होगा 2 थीटा, राइट। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन वैस एक्स, तो साइन वैसे डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो अब इस बार -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2, ओके। ये मैं एक बार बता देता हूँ, और ये कंडीशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार मैं बता देता हूँ, राइट। देखो इसमें सॉल्व कैसे करते हैं हम बता देता हूँ। चलो -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2, चलो पहले क्या करेंगे -1/√2, तो पहले तो इसे लिख देते हैं, x मीन्स साइन थीटा, राइट। 1/√2 मीन्स साइन 1/√2 में क्या होता है π/4, राइट, इधर होगा π/4। अब क्या करेंगे, इधर 2 थीटा तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2, ये हो गया, ये हमारी रेंज हो गई, अंडरस्टैंड, ओके। सिंपल ही क्वेश्चन था। चलो अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, तुमको ऐसा ही खाली ओनली याद रखने का है कि सपोज क्या करने का है, राइट। देखो अब सेक इनवर्स है, तो पहले देखो मैंने क्या किया, सेक इनवर्स से पहले कॉस पे कन्वर्ट कर दिया और रेसिप्रोकल, तो अब देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, x इक्वल टू में कॉस थीटा सपोज कर दिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये कॉस 2 थीटा हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1। अब ये देखो ये तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट। 0 लेस देन x लेस देन 1/√2 आप खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट। यूनिवर्सिटी को हमने सॉल्व कर लिए थे, राइट, इतना क्लियर। चलो मीन्स हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 वो अभी इधर खत्म हो गई, राइट, क्लियर, समझ में आया। मीन्स देखो 5.1 एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी का टॉपिक था, वो मैं बाद में समझाऊंगा, राइट। जो मैं अभी कंटिन्यूटी स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, देखो ये तुम भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी में सॉल्व स्टार्ट करूँगा और बाद में डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज बहुत 5.8 एक्सरसाइज है 5.8 तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो 5.8 एक्सरसाइज करूँ तो कंटिन्यूटी हम भूल जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले डिफरेंस भी स्टार्ट किया मैंने, राइट। देखो ये मीन्स अभी तक तुमको 5.2 5.3 और 5.4 मैंने कंप्लीट कर दिया, राइट, मैंने कंप्लीट कर दिया, राइट, अंडरस्टैंड, क्लियर। इसलिए अभी तक मीन्स तुमको 5.2 5.3 और 5.4 तुमको आना चाहिए, राइट। देखो गाइस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, 5.2 तुम 5.2 और 5.24 तो 11 के रिलेटेड है, ओनली 5.3 मैंने अभी तक बता दिया, राइट, क्लियर। और ये मैंने मैं फिर से बता देता हूँ कि ये चैप्टर 5 अच्छी तरीके से समझ लेना,
बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? जो ये तुमको चैप्टर 5 में एक कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का आ गया तो तुमको दूसरे चैप्टर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट? ओके, चलो।